चीन ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका पड़ोसी देश भारत उसके सबसे बड़े फोन मार्केट का ये हाल कर देगा। ये हाल मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भारत अब चीन के वर्चस्व को सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है विश्व में। और ये चुनौती कुछ इस प्रकार से है कि आने वाले वक्त में दुनिया का हर दूसरा आईफोन मेड इन इंडिया होगा। जी हाँ, अब आपके हाथ में भी मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन इंडिया का आईफोन होगा। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं बल्कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन अपने चीन के प्लांट को अब इंडिया में शिफ्ट करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु में 300 एकड़ की जमीन पर 700 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से नया प्लांट बनाने का फैसला किया है। और शायद ये खबर चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अब मोबाइल के मार्केट से खत्म होने वाला है चीन का दबदबा। लेकिन अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। चलिए इन्हीं सभी सवालों पर जवाब के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पर सोचिए ज़रा, एक हिसाब से एप्पल के फ़ोन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले और बेहद महंगे फ़ोन होते हैं। अगर दुनिया में हर दूसरा फ़ोन मेड इन इंडिया हुआ एप्पल का, तो सोचिए कितनी आमदनी हो जाएगी भारत की, कितना मुनाफा हो जाएगा भारत का। और एक बात तो है दोस्तों, जो चीज़ भारत एक बार दूसरी कंट्री से बुलाकर अपने यहाँ बना कर देख लेता है, मैन्युफैक्चर करके देख लेता है, तो उसके बाद भारत खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। ये हमने टाटा के साथ देखा है, किस प्रकार से टाटा ने पहले दूसरों की गाड़ियों को अपने देश में समझ लीजिए बेचना शुरू किया खरीद कर उनसे, और उसके बाद दूसरों से ये बोला कि आपकी गाड़ियाँ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर कीजिए, मैं यहाँ कारखाने लगा देता हूँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में पैसे क्यों खर्च करते हैं, मैं लगाऊंगा अपने पैसे। टाटा ने यहाँ पर दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर सुजुकी के साथ मारुति ने मिल करके यहाँ कारों को बनाया। उसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी लेकर आज भारत खुद ईवी मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में खुद सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है भारत। और अब टाटा की इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कारें हैं। कार के बिजनेस में भारत को अकेले स्वयंभू बनाने वाला, इंडिपेंडेंट बनाने वाला, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाला अगर कोई है तो वो टाटा है। और इस तरीके से भारत जो है वो सीख जाता है दूसरी कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी से। एक बार अगर उनके प्लांट हमारे देश में डल गए तो अगर आईफोन का प्लांट हमारे देश में डलेगा तो आने वाले 5 साल ना सही, अरे 1 दशक ना सही, लेकिन 2 दशकों के अंदर भारत के अंदर वो पावर आ जाएगी कि भारत सबसे बेहतरीन फ़ोन बनाने में सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो भारत में 5% और चीन में 85% आईफोन तैयार किया जाता है। इसीलिए तो चीन आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और इसीलिए खूब नोट छाप रहा है। लेकिन अब ये आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। एक नई रिपोर्ट्स की माने तो साल 2027 तक दुनिया भर में बिकने वाले आधे आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। वहीं पहले भी इसे लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि साल 2025 तक दुनिया भर के 25% आईफोन भारत में बनेंगे, महज 2-3 साल के अंदर। सोचिए दोस्तों, और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि चीनी बाजारों में भी है। इसलिए पिछले कुछ सालों में कई बड़ी कंपनियों ने इंडिया को एक बड़े प्रोडक्शन हब के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। खासकर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों का ध्यान अब चीन से हटकर इंडिया की तरफ हो चला है। इसका फिलहाल बड़ा एग्जाम्पल फॉक्सकॉन है जो एप्पल के लिए आईफोन असेंबल करती है। इसके अलावा ये कंपनी एप्पल की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सप्लायर भी है। दरअसल आईफोन के पार्ट्स दुनिया के कई अलग अलग सप्लायर से खरीदे जाते हैं। सारे पार्ट्स को फॉक्सकॉन की चीन वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। चीन के झेंगजू के इस प्लांट को आईफोन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 3.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं जो हर मिनट एवरेज 350 आईफोन बनाते हैं। वहाँ से पैकिंग के बाद इनको दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो फॉक्सकॉन ने अपनी इसी प्लांट को भारत में लाने का मन बना लिया है। इसके लिए कंपनी बेंगलुरु में अपना प्लांट लगाने जा रही है, जिससे यहाँ पर भी करीब 1 लाख नौकरियों के बनने की उम्मीद है। अब आप शायद समझ सकते हैं कि इससे चीन को कितना तगड़ा झटका लगने वाला है। बस आपको बता दें कि इंडिया में फॉक्सकॉन ने साल 2017 में असेंबली फैसिलिटी शुरू की थी, जिसमें साल 2022 में एक बड़ा बदलाव आया जब भारत में पुरानी जनरेशन के आईफोन मॉडल को असेंबल करने के अलावा इसने लेटेस्ट आईफोन 14 को भी असेंबल करना शुरू किया। वहीं आपको बता दें कि एप्पल के 3 ताइवानी पार्टनर्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन
मौजूदा समय में भारत में आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 13 और अब आईफोन 14 को असेंबल करते हैं। एप्पल ने पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक भारत से $2.5 बिलियन से ज़्यादा के आईफोन का एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल से लगभग 2 गुना है। यानी आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में चीन को पछाड़ कर इंडिया आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन सकता है। अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाला चीन आखिर आईफोन के मामले में क्यों फेल हो गया? आईफोन बनाने के लिए चीन का ऑप्शन इंडिया ही क्यों है? तो इसके कई कारण माने जा सकते हैं। एक तो ये कि चीन ने महामारी को रोकने के लिए बड़ा ही सख्त जीरो कोविड पॉलिसी तैयार की थी, जिसकी वजह से एप्पल का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो चीन में था बंद हो गया। एप्पल का प्रोडक्शन रुक गया, सप्लाई पर बुरा असर। ऐसा इसलिए हुआ कि फॉक्सकॉन कंपनी के टोटल प्रोडक्शन का 75% तो चाइना में ही होता था। इसका साफ मतलब है कि कंपनी ने चीन के ऊपर डिपेंडेंसी जो है अब खत्म करने की सोच ली। वही हमने आपको बताया कि फॉक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है और पिछले कुछ वक्त से ताइवान और चीन के रिश्ते किस प्रकार के चल रहे हैं वो आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा। नहीं देखा होगा हम बता दें, चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही हिस्सा समझता है, जैसे वो भारत के अरुणाचल को अपना हिस्सा समझता है, जैसे वो तिब्बत को अपने अंदर मिला चुका है। मतलब हवाई ख्याल में रहता है और चीन चाहता है ताइवान भी उसका हिस्सा बन जाए। तो ताइवान की जो कंपनी कहाँ सपोर्ट करेगी फिर चाइना का? तो पंगे भी हो गए, प्रॉब्लम भी हो गई, तो निकल ली वहाँ से फॉक्सकॉन। ये सबसे बड़ा जो था प्रॉब्लम रहा। चीन खुद को दुनिया का सुपर पावर बनाने में लगा है, लेकिन वहाँ जो कंपनियां ऑपरेट कर रही दूसरे देशों की, उनको वो जोल्ट, वो झटका नहीं महसूस होना चाहिए ना, जितनी स्पीड से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उस चक्कर में वहाँ से कंपनियां निकल रही सारी। अब यही मेन वजह है जिसकी वजह से एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने चीन में काम करना अपना छोड़ दिया मन वहाँ से। वैसे देखा जाए तो चीन से फैक्ट्री बंद करने का और रीज़न एक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी था। भले ये बात आपको शॉकिंग लगे, लेकिन ये सच है। पिछले 2 सालों में चीन में बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है पानी की कमी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं चीन पे, उसकी वो अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे। वहाँ के कई इलाकों में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। चीन में सरकार ने कंपनियों से कुछ दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करने के लिए भी कहा था एक बार। तो बता दें कि जियांगसू, झेंजियांग और गुआंगडोंग इलाके में सबसे ज़्यादा बिजली कटौती की गई थी। ये तीनों ही इलाके चीन के इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहलाते हैं। जब ऐसा अगर होगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा वहाँ पर, तो कंपनियों को तो नुकसान जायज़ सी बात है होगा ही होगा। वहीं भारत की बात करें तो PLI स्कीम शुरू हुई है, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हैं और उन्हें मदद भी मिल रही है सरकार की तरफ से। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को इस स्कीम से भयंकर फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से एप्पल को भारत की ओर रुख करना पड़ रहा है। वहीं कई रिपोर्ट्स की माने तो भारत की कॉस्ट सेविंग और मार्केट कैपेसिटी उन बेनिफिट्स में से है जो आईफोन सप्लाई चेन को बड़ा फ़ायदा पहुँचाते हैं। यहाँ लेबर सप्लाई और मजदूरी चीन के कंपैरिजन में कम से कम 50% कम है। भैया धंधा तो फिर जो है वो आदमी यही करेगा ना, भारत में ही करेगा। मतलब समझ के चलिए वो पेवमेंट तैयार हो चुकी है, वो रोड तैयार हो चुका है। अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि भारत धीरे 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 सही, भले 1-2 दशक लग जाए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा जो चीन के पास था उसे छीन सकता है, सिर्फ मोबाइल सेक्टर में नहीं दूसरे सेक्टर्स में भी। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, भारत कब छीन लेगा ये तमगा चीन से? हमारे हिसाब से तो लगता है कि 1 से 1.5 दशक के अंदर, 15 सालों के अंदर। आपका गैस क्या है? 10 साल, 5 साल या फिर 20 साल? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि अब भारत बढ़ रहा है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।